एक जगह भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमसे नहीं खेल रहा। उनके कैप्टन कह रहे हैं कि यार हमसे खेल लो, हमारे तो पासपोर्ट रेडी हैं। वहीं एक झूठा सहाफ़ी, जिसे मैं नहीं कहूँगा, नसीम भाई कहते तो कहते, विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो अब फिर किस बात में बात हो रही है और वो यू टर्न अपनी बात का कैसे ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमसे कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहली बात ये कि इंडिया में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहें। वो मैंने कहा था ना कि व्यूज़ के चक्कर में ये बेचारा की बातें करता है और फिर वो ये बातें नसीम भाई कर रहा है। आपका दोस्त हुआ करता था या अभी भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वज़ीर आज़म ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यू टर्न नहीं लेने दूंगा। नहीं, यू टर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये मैं पूछूं उसकी औकात क्या है? ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। और यू टर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामूओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए हैं यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मोदी साहब, आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी आपको। और इन्होंने ये कहा था कि आज के बाद से कभी पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होगा ही नहीं। ये भी इन्हीं के अल्फाज थे। नहीं, ये बातें करने की है, ना रख के दिखाओ। चलो आज मैं भी आपको विक्रांत चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ग्रुप से हटा के दिखाए, कहीं पे एक ग्रुप से रखेंगे आप एक ही जगह पे, क्योंकि कमाना तो आपने इन्हीं से ही है। उसके बाद चौधरी भी आप ही बनते हैं। अच्छा, बिला वजह ये बिला वजह की बातें, पता है थोड़ी बहुत कुछ टाइम पहले मैं कहता था कि हाँ यार एक अच्छा साफ़ी है। मैं तुम्हें साफ़ी नहीं मानता। पहले बात तो ये है कि तुम साफ़ी नहीं हो, एक अजीब सी मखलूक हो जो इस दुनिया में उतरी हुई है और वो आके शर फैला रही है। ऐसे ऐसे शर फैला रहे होते हैं ना। अच्छा, वहाँ पर ही ये एक ट्वीट हमारे जो आमिर मीर ने किया था, उनको मुखातिब करके उन्होंने कहा है, यही विक्रांत गुप्ता ने, कि ये ड्रामा चल क्या रहा है जी। पहले बोला कि हम इस वेन्यू पे हम तो पहले खेलेंगे नहीं, फिर बोला वेन्यू चेंज करेंगे, वेन्यू चेंज करने के बाद कहा कि हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है और पाकिस्तान कौन होता है शर्तें रखने वाला। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए इस आदमी ने, आमिर मीर को मुखातिब करके। ड्रामा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है बीसीसीआई से। ये सारे जो चीज़ें अब नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, ये बीसीसीआई की वजह से हो रहा है। जब जय शाह ये चैम्पियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफी ख़राब करने के चक्करों में थे और ख़राब किया भी है कि इवन नो अच्छा है, वो अच्छा खेल के फाइनल पहुंच के, लेकिन जिस टूर्नामेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए वो फाइनल कहीं और खेला जा रहा है। तो ये सारा जो हुआ है स्टार्ट, द ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम द इंडियन साइड। और ठीक है, अब पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत ड्रामा कर रहा है, लेकिन खरा तो हो रहा है ना सामने। हम बस आपके ड्रामे देखते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। पाकिस्तान हैव टेकन अ स्टैंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मजे की बात, ड्रामा नहीं है। मजे की बात कासिम भाई, हमने मार तो कभी खाई नहीं। हमने वॉर के मैदान में इनको मारा है, क्रिकेट के मैदान में चले खैर है। वो क्रिकेट के बारे में बात, वैसे मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूं। क्रिकेट को हम इतना सीरियस लेते नहीं है भाई, हमारे लिए तो हम तो नहीं खेल रहे, जाओ रो तुम लोग रहे हो। और ये फिर ये इस तरह के सहाफ़ी, जिसे मैं सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, मखलूक, इस तरह की मखलूक की बातें कर रही है कि जी पहले शर्तें रखी, फिर ये किया, फिर ये किया। जब तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हामिद मीर के ट्वीट का जवाब क्यों दे रहे हो? ये भी मुझे सहाफ़ी से ज़्यादा बीजेपी के नुमाइंदे लगते हैं। हाँ, जो इनकी शक्ल भी वैसी है, इनकी बातें वगैरह जो होती हैं वो ऐसा लगता है कि ऊपर से इनको फीड किया जाता है। ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट, ये लिफाफा सहाफ़ी है, लिफाफा आता होगा छोटा मोटा अपडेट होता है। मैंने विक्रांत को ऐसा नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि उनकी सरकार की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से उनके साफियों पे भी प्रेशर है और बहुत बड़ा प्रेशर है। दिल में कोई नरम गोशा तो नहीं रखते आप अभी भी उसके लिए? अब ना रखिएगा नसीब भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपकी बात खराब हो जाएगी, जो मेरे मुल्क के खिलाफ बोलेगा। याद है जाते भी एक शोशा छोड़ गया था, फिर वो हमने इसकी बजाई थी। आप हमारे ही कुछ लोगों ने बेवकूफ़ों की तरह उसकी मेहमान नवाजी की थी। उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है? उसको आपने सरकारी मेहमान बना दिया था। हमने गलत किया था। हम तो मकसद है कि ये मोहसिन नकवी साहब जैसा आदमी चाहिए इनको डील करने के लिए। सीरियसली यकीन माने कि रात को बच्चे भी, माएँ भी ख्वाब में बोले मोहसिन आ जाएगा, बच्चों को सो जिस जाओ। तरह खौफ के मारे आज विक्रांत जो रो रहा है, किस बात पे रो रहा है? विक्रांत, आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि आप नहीं खेल रहे, पाकिस्तान खेलो ना, आप नहीं खेल रहे। आप कह रहे हो कि खेल के दिखाओ। हाँ, तो ये क्या मिल मिला के खेल रहे हो? कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? ये सारा ड्रामा है। और विक्रांत गुप्ता जैसे लोग, मसला पता है क्या होता है, तुम कहोगे यार मुझे डिस्कस क्यों कर रहे हो। मसला ये होता है कि जब तुम वहां से एक बॉल करा दो ना, तो हमें आदत है शॉट मारने की। हम बगैर शॉट मारे रह नहीं सकते हैं। एक तो वो सूसू मेहता है,
हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ मारते- बैठ गए अब- हम अब- छोड़ते नहीं है। और मारते छक्का है हम 6-0। ग्राउंड में मारे ना मारे, फिर हम कहाँ मारते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से पता है।